अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं हामला खवातीन की सहरी और अफ्तारी के हवाले से। जी हाँ, बहुत सारी खवातीन ने पिछले व्लॉग के हवाले से मुझसे पूछा कि हम तो रोज़ा बहुत हमारा शौक है, हम कभी रोज़ा नहीं छोड़ते, तो हमने तो रोज़ा ज़रूर रखना है, तो आप क्या हमें कोई ऐसी डाइट बता सकती हैं। और स्पेशली दीज आर दोज वुमेन जो अपने 4th, 5th, 6th मंथ के अंदर हैं, जिनके बारे में हमने कहा कि आप अपना रोज़ा रख सकती हैं। क्योंकि कज़ा आपको कुछ खवातीन का ये कहना था कि चूंकि फिर हमें रोज़े की बाद में कज़ा रखनी है और फिर वो हमारे लिए गर्मियों में मुश्किल हो जाएगा डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालने के साथ, तो आप इसके हवाले से कोई ऐसी डाइट बताएं जो हमारे लिए इतनी अच्छी हो कि हम हाइड्रेटेड रहें और हमें कोई कॉम्प्लिकेशन उसके साथ ना हो। तो अब आज हम उसके डाइट के हवाले से तफसील से बात करने जा रहे हैं, तो एंड तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। अगर आपकी अपनी पर्सनल कोई इसके हवाले से एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा, तो वो भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात सहरी से आप शुरू करते हैं कि सहरी में आपने क्या लेना है। देखें, ये जो अब रोजे आ रहे हैं और इसमें जाहिर है 10-12 घंटे का ये रोजा है और बेशक गर्मी ज्यादा नहीं भी है, लेकिन हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इस मौसम में दोपहर में मतलब अफ्तारी बना रहे हैं या सारा दिन काम कर रहे हैं रोजा रख के, और या बाहर भी जो जा रहे हैं जिनको गर्मी लगनी है, पसीना आना है, स्वेटिंग होनी है और पानी का लॉस होना है, उनके लिए हाइड्रेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर प्रेग्नेंट। अगर आप हामला हैं तो आपका पानी जब तक अगर आपको प्यास महसूस होना शुरू हो गई तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि फिर आपको आगे रोजे डिसकंटिन्यू करने हैं, तो आपने हाइड्रेटेड कैसे रहना है। देखें, पानी ज्यादा पीना किसी भी शख्स के लिए उसके लिए इतना ज्यादा सहरी में मुमकिन नहीं होता। उसके लिए जरूरी क्या है कि जैसे ही आप सहरी बनाने के लिए या आप उठनी है, कम से कम 1-1.5 घंटा पहले उठें और अपना पानी का इंटेक शुरू करें। उस वक्त आप सादा पानी लें, साथ आपने 2 खजूरें लेनी हैं। आपकी सहरी में अगर आप प्रेग्नेंट हैं, दही को जरूर शामिल होना है। योगर्ट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कोशिश करें कि नमकीन फॉर्म में ना लें क्योंकि उससे भी आपको प्यास महसूस होनी है। अगर उसमें सुर्ख मिर्च या नमक इस तरह की चीज है तो चटपटा किस्म का आप दही ना लें, आपने सादा दही ले लें, उसमें चीनी आप ऐड कर सकते हैं। लस्सी अगर आप ले लेते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। उससे आपकी पानी की कमी भी पूरी होती है और दही आपकी प्यास को और बाकी चीजों को भी बहुत अच्छा, प्रोबायोटिक्स हैं, आपके मैदे को ठीक रखती हैं, आपको तेजाबियत नहीं होती, आपका दिल नहीं घबराता। तो ये चीज आपने अपनी सहरी के अंदर जरूर इंक्लूड करनी है। कोशिश करें फ्राइड चीजें अगर अफ्तारी की पड़ी हुई हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर हमें अफ्तारी में फ्राइड चीजें खाने से मना किया गया था तो हम अब खा लें, नेवर डू दिस। आपने कोई भी तली हुई चीज ना तो सहरी में खानी है और ना ही अफ्तारी में खानी है अगर आप हामला हैं और आप रोजा रख रही हैं, क्योंकि इससे आपको प्यास और आपका जो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन है टोटली इसने डिस्टर्ब हो जाना है। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। घर में जो भी खाना पका हुआ है उसकी तरफ जाएं, मील अपना लें, कोई भी और चीज ना लें। आपने चावल बने हुए हैं, उबले हुए चावल आप ले सकती हैं, आप रोटी ले सकती हैं। पराठे की निस्बत बहुत 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 अच्छी और बेहतर चीज है प्रेग्नेंट औरतों के लिए अगर वो रोजा रखना चाह रही हैं। रोटी आपको पराठे की निस्बत आपको हजम जल्दी हो जाएगी, आपको तेजाबियत नहीं करेगी, आपको भारीपन नहीं करेगी और रोटी खाने के बाद आप बाकी चीजें ले सकेंगे, जिस तरह फ्रूट्स है या कोई और चीज है वो आप दलिया आप शामिल कर सकते हैं। ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कोई घर की बनी हुई पतली दाल है वो आप चम्मच से ले सकते हैं, इट्स वेरी गुड प्रोटीन फॉर यू। अंडा आप ले सकते हैं अगर आपका अभी दिल बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रहा और आप नौजिया की वाली स्टेज से, वॉमिटिंग वाली स्टेज से निकल आए हैं। उसके बाद सारा दिन आपने क्या करना है, सारा दिन आपने खड़े होकर पसीने में गर्मी में काम नहीं करते रहना। आपने अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी आपके जिस्म का कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके लिए रोजा रखना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। वरना आप अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपने बिल्कुल सारा दिन मुसलसल काम नहीं करना। टेक प्रॉपर रेस्ट, आराम करना है। काम अपना जरूर करें लेकिन जो मुसलसल 2-2, 3-3 घंटे काम है वो आपने नहीं करना। गर्मी के अंदर अपने काम को डिवाइड कर लें। कोई आप फ्रूट की कटिंग कर सकती हैं, फ्रूट चाट बना सकती हैं जो आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बैठकर काम कर लें और मुसलसल खड़े अगर रहेंगे तो खून का बहाव आपकी टांगों का और लोअर लिम्स का दिस विल बी डिस्टर्ब। पानी जिस्म का कम होगा, पसीना आएगा तो सारा जिस्म का हाइड्रेशन का बैलेंस
जो इतनी मेहनत से आपने अचीव किया था सहरी में वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सारा दिन इस तरीके से आप चल रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद अफ्तारी में क्या करना है। सबसे बड़ी गलती जो हमारे लोग करते हैं कि जैसे ही अफ्तारी के लिए बैठते हैं तो तली हुई चीजों से अपनी प्लेट भर लेते हैं। हमारे यहाँ अफ्तारी का मतलब होता है ढेर सारी फ्राइड चीजें, डीप फ्राइड चीजें, चिप्स हैं, आलू के पकौड़े हैं, कोई समोसे, रोल, हर चीज तली हुई। डोंट डू दिस। आपने डायरेक्टली खाने की तरफ जाना है। घर में जो भी पका हुआ है, दाल, गोश्त, सब्जी, चावल, जो भी, आपने वो खाना है। सबसे पहले 2 खजूरें अगेन आपने लेनी है। जो ड्रिंक बना हुआ है वो आपने लेना है। ड्रिंक में कोशिश करें सॉफ्ट ड्रिंक्स मत लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स और ये जो मीठे मीठे लाल लाल शरबत हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत खराब चीज है। आपने सादा पानी पीना है या आप लस्सी ले सकती हैं, आप मिल्क शेक ले सकती हैं। आप ऐसे ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। उसके बाद खाना डायरेक्टली आपने खाना है, जो भी आप खाना है, चावल है, रोटी बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, जो भी आप खाना चाहती हैं वो खाएं। वॉक प्रॉपर करें और जो अफ्तारी से सहरी का टाइम है उसमें अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करें। अगर आप रोजा रखना चाहती हैं, पानी आपने पीना है 1.5 2 घंटे के वक्फे से थोड़ी क्वांटिटी में ले लें। मिल्क शेक ले लें, लस्सी ले लें, किसी भी फॉर्म में आपके जिस्म में पानी जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आपने अफ्तारी से जो सहरी का टाइम है उसमें आपने अपने खाने को बैलेंस करके रोजा रखना है। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो कर लेती हैं और फ्राइड चीजों के ऊपर आपने क्रॉस लगाना है, वो आपने किसी भी सूरत पूरे रमजान में नहीं लेनी, तो आपके रोजे इंशाल्लाह खैर खैरियत से गुजरेंगे और आप और आपका बच्चा दोनों इंशाल्लाह रोजों के आखिर तक सेहतमंद होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।